सोचिए एक ऐसा दिन जहाँ पे धरती पे तबाही मची हुई है और बचने का कोई साधन या उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ये आपको किसी हॉलीवुड मूवी का कहानी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई दिन पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई दिन आए, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? तो क्या हम इस तबाही से बच सकते हैं? क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है अभी, या फिर हमें किसी और ग्रह पे या अंतरिक्ष में कहीं और जाके रहना पड़ेगा अगर ऐसा कोई दिन आया तो? आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया में जो तहलका मचा हुआ है, हालत आपको पता ही है। और कभी अगर ऐसा कुछ हुआ कि अंतरिक्ष से कोई मुसीबत धरती पे आई, या फिर कोरोना से बड़ा कोई संकट धरती पे ही जन्मा, क्योंकि हमने इस धरती को बर्बाद करके रख दिया है और ये बर्बादी रुकेगी नहीं, ये बढ़ती ही जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपने मानव प्रजाति को ज़िंदा कैसे रख सकते हैं? तो इसका जवाब देती है एक कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स को इलन मस्क ने 2002 में फॉर्म किया था, जिसका मकसद था कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट्स बनाना। 10 साल में इस कंपनी ने बहुत तरक्की की और आज 18 साल बाद ये कंपनी ने नासा के एक शटल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट थे नासा के, और रॉकेट था स्पेस एक्स कंपनी का। तो बहुत फास्ट ये कंपनी ने डेवलप किया और इलन मस्क का विज़न है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को मार्स पे ले जाने का और वहाँ पे बस जाने का। तो फिर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला कि जो शायद सॉल्व हो जाए, ह्यूमन के अनुसार वहाँ का एटमॉस्फेयर बनाना, जो शायद हो सकता है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उससे भी बड़ा ये है कि हम सब धरती के एटमॉस्फेयर के अनुसार इतने सालों से रह रहे हैं। तो फिर ये अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे दूसरी कोई लाइफ, कोई एलियंस या फिर कोई बैक्टीरिया भी हो सकती है। एक बैक्टीरिया या फिर कुछ भी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम उसके साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो उससे हम फेमिलियर नहीं है। तो फिर उसे ढूंढना ही, बहुत सारे टेलीस्कोप्स वगैरह इसी की खोज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, जैसे कि केपलर टेलीस्कोप, और बहुत सारे रेडार्स हैं जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को स्कैन करते हैं, और उनके अगर वो कोई सिग्नल भेजते हैं तो वो ये सब स्कैन कर लेते हैं। और बहुत सारे रोबोटिक एक्सप्लोरेशंस भी स्पेस में है हमारे सोलर सिस्टम में। क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पे है, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ रहा है। और एलियंस सिर्फ वही नहीं है जो हमें मूवीज़ या गेम्स में दिखाए गए हैं। कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस भी एलियन हो सकता है, जो कि दूसरे प्लैनेट्स या फिर एस्टेरॉइड्स में रह सकते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस के काउंट में स्टार्स है, जो कि हमारे सन के सिमिलर है अगर हम धरती की तरह लाइफ ढूंढना चाहे तो। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि उन सब धरती जैसे प्लैनेट्स में भी लाइफ प्रेजेंट हो और वो भी डेवलप कर चुके हो हमसे पहले या हमसे बाद। अगर हमसे पहले किया है तो फिर हो सकता है उन्होंने भी बहुत सारे स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे अर्थ पे भी विज़िट किए होंगे। ये होने का कोई पक्का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत लोगों का मानना है। अगर हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो हमें चीज़ें प्रैक्टिकल और
एज अ प्रॉब्लम हम देखते हैं और जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेस के नज़रिए से देखें तो फिर सब कुछ बदल जाता है और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो कि हमें फिज़िकली भी नहीं पता और उनका रियल मैटर क्या है, और उन्हें सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है।